हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज 10:30 बजे मैं अपने टाइम पे लाइब्रेरी पहुंच गई थी। और जो लोग आज मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूं। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज सबसे पहले मैंने अपने नोट्स कंप्लीट किए। देन मैं ना नोट्स रिवाइज करने बैठ गई थी। सबसे पहले मैंने अपने पॉलिटी के नोट्स रिवाइज किए, देन मैंने हिस्ट्री के नोट्स अपने रिवाइज किए। नोट्स को ना साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलने से बहुत सारे फ़ायदे होते, कभी आप लोग करके देखिएगा। मैं ये टेक्निक हमेशा अपनाती हूँ कि मैं अपने नोट्स को साथ साथ रिवाइज करते हुए चलती हूँ। और आप जब अपने नोट्स रिवाइज करेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने कोई पॉइंट इसमें छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। और हमेशा उसने जो मेन पॉइंट्स हो उनको अंडरलाइन करते हुए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है तो उसके सामने इंपॉर्टेंट लिखते हुए चलें और हाईलाइट करते हुए चलें कि क्योंकि अगर आप उसे फिर दोबारा रिवाइज करेंगे ना तो उन चीज़ों पे आपकी नज़र सबसे पहले जाएगी जो सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। और आप जिस भी टॉपिक का नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो यूट्यूब पे ना उसके सबसे पहले ना एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें। आपने जैसे कि 1857 रिवॉल्ट अगर कर लिया है कंप्लीट, या फिर आपने एडवेंट ऑफ यूरोपियन कर लिया है, तो सबसे पहले ना इस टॉपिक के नाम से यूट्यूब पर सर्च करें क्वेश्चंस। देन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। उससे ना पता चल जाता है कि हमने जो नोट्स बनाए हैं उसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, और रह गई है तो फिर उसे आप लिख सकते हैं। और अगर आपको ये भी लगता है कि आप लोग को क्वेश्चन लिखना चाहिए तो आप लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको भी नोट डाउन करती हूँ और फिर उसको लर्न करती हूँ। क्योंकि ना अगर हम चीज़ों को लिख लिख के चीज़ें याद करते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं। वो चीज़ें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। हमें ऐसे याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर हमने उस क्वेश्चन को देख लिया है तो हमारे दिमाग में तुरंत वो क्लिक कर जाता है और उसका आंसर हम सही कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सब टेक्निक्स का आप लोग इस्तेमाल कीजिए। और फ्रेंड्स, देन इसके बाद मैंने मैथ्स का चैप्टर किया अपना कंप्लीट, और फिर मैं थोड़ी देर मैंने आज वोकैब की थी और फिर मैं अपने घर चली गई वापस। और घर जाके तो आजकल मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। सिर्फ लाइब्रेरी में ही मैं पढ़ पा रही हूँ। इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि पढ़ाई लाइब्रेरी में ही हो पा रही है, घर पे तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। इसे सोचते ही माइंड में ही चलता रहता है कि अभी ये पढ़ना है, बट टाइम निकल जाता है और मैं पढ़ भी नहीं पाती। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा कि हम माइंड में हमारे चलता रहता है कि हमें अभी ये पढ़ना है, बट टाइम नहीं निकल पाता है। सो फ्रेंड्स, कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम लोग जर्नल पेपर की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है उसकी तैयारी तो हमें समझ आ जाती है कि हमें कैसे करना है। हम उसके लिए एनसीईआरटी, जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो लोग सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। अगर उन लोगों ने कोई बैच परचेज नहीं किया है तो आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और जर्नल पेपर की बात है तो जर्नल पेपर सबके लिए सेम है। पीआरटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी 100 मार्क्स का सबके लिए सेम आएगा। क्वेश्चंस हैं जो ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन जर्नल पेपर जो मार्किंग है वो सबके लिए सेम है। तो 100 मार्क्स का आपका जर्नल पेपर आएगा। तो इसके लिए कैसे तैयारी करें, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि इसको हम कहाँ से पढ़ें। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत नॉर्मल पेपर आने वाला है, हार्ड होता है इसका जर्नल भी। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है तो हमने कर दिया, कैसे भी हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी हमें एक अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी होगी। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी कि आप लोग जर्नल पेपर की तैयारी को कैसे करें। जर्नल पेपर की तैयारी करने के लिए आप लोग सबसे पहले मैं आपको चैनल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, एंट्रेंस विजार्ड। यूट्यूब पे आप लोग सर्च करेंगे एंट्रेंस विजार्ड, आप उस चैनल पर जाइए और उस चैनल पे ना आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। वहाँ पे आप मैथ्स के लिए ना वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है,
मैथ्स UPSI 2021 करके, बट ये प्लेलिस्ट का नाम ही ऐसा है बस। और लेकिन जो उसके अंदर क्वेश्चंस है बहुत अच्छे हैं और पूरा चैप्टर वाइज मैथ उसमें करवाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे सिर्फ सॉल्व हो रहे, नहीं, चैप्टर वाइज चीज़ें क्लियर कर रखी हैं, तो आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और मैथ्स करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग अपनी मैथ्स को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, एक चैप्टर वाइज लेकर उठा के कि अभी ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये चैप्टर, उसके बाद आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं। और इंग्लिश भी आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ पे इंग्लिश का भी एक अच्छा पोर्शन करा रखा है। और वहाँ पे वोकैब भी सॉल्व कराई हुई है, वोकैब लर्न करने की ट्रिक्स भी बताई हुई हैं। और इंग्लिश में एक आती है ब्लैक बुक करके, तो उसके भी जो क्वेश्चन है वहाँ पे सॉल्व कराए हुए हैं, वहाँ से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश, और आपकी इंग्लिश वहाँ से अच्छी कंप्लीट हो सकती है। आप लोग वहाँ पे हिंदी भी कर सकते हैं, हिंदी भी अच्छा कराया हुआ है। और रीजनिंग भी, रीजनिंग में भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वहाँ से मैंने अपनी रीजनिंग वहीं से कंप्लीट की है। सो अब फ्रेंड्स आप लोग भी वहाँ से अपनी रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रिक्स और बताए हुए हैं। और ना ऐसा नहीं है कि रीजनिंग को आपने एक बार बस देख लिया तो नहीं, रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिवीजन मांगता है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा टेस्ट वगैरह सॉल्व करेंगे आप लोग रीजनिंग के लिए, उतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है और वो ट्रिक्स हमें याद रहती है। क्योंकि ना ट्रिक्स ऐसा नहीं होता कि एक बार सॉल्व करने में हमारे दिमाग में वो क्विक करे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग रीजनिंग के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिए, देन आप लोग पेपर सॉल्व कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पे। और टेक्स्ट बुक पे ऐसा नहीं है कि आप लोग एक सिर्फ फुल पेपर सॉल्व करें, नहीं, आप लोग सेक्शन वाइज चीज़ें भी वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं तो आजकल वहाँ पे सेक्शन वाइज सॉल्व करी, क्योंकि अभी पूरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, तो मैं आजकल फुल पेपर वहाँ पे नहीं लगा रही हूँ टेक्स्ट बुक पे। तो टेक्स्ट बुक में मैं सिर्फ लगाती हूँ तो मैं वहाँ पे सेक्शनल लगा रही हूँ। कभी किसी चैप्टर का जो चैप्टर मैंने आज किया तो मैंने उस चैप्टर का लगा लिया कि मेरे उस चैप्टर में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे पता लग जाता है कि हमने उस चैप्टर की कितनी अच्छी तैयारी कर ली है। और जो फुल पेपर की बात है, तो फुल पेपर मैंने सोचा अभी थोड़े दिन बाद दूंगी कि मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छी प्रिपरेशन कर ली है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम टेस्ट लगाते हैं और हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते तो कहीं ना कहीं हमारा मोरल डाउन होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा लास्ट में लूँगी, जिससे मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे गेन हो और मुझे में कॉन्फिडेंस अच्छा हाई हो, बूस्टअप हो। जब कॉन्फिडेंस अच्छा आता है तो पढ़ाई भी हमारी अच्छी होती है। सो फ्रेंड्स आप लोग जर्नल पेपर की तैयारी भी अपने लग जाइए करने में। आप लोगों के पास अभी 2 मंथ्स पूरे ही हैं, 2 से 2.5 मंथ समझ के चले, क्योंकि मई से पहले तो कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और जून लास्ट तक ही कुछ डेट अनाउंस हो शायद एग्ज़ाम की। तो अभी आपके पास है 2 से 3 मंथ्स, तो आप लोग वहाँ से अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। ये मत सोचिए कि आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, 3 मंथ्स हैं आप लोगों के पास। तो वहाँ से सबसे पहले तो ना जर्नल पेपर का सिलेबस निकालिएगा और सिलेबस को प्रिंट आउट कराइए या सिलेबस को लिखिए अपने हाथ से। लेकिन सिलेबस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना करना ही है सिलेबस को लिखिए और जितनी चीज़ें कंप्लीट करते जाए उसको टिक करिए, जो अभी नहीं हुआ है उसको मतलब रहने दीजिए। तो ऐसे ना पता चलता है जो सिलेबस में हमने कितनी चीज़ें कंप्लीट करते हुए चल रहे, तो अच्छा भी लगता है हम लोगों को, हाँ ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो सीक्वेंस वाइज सब कुछ चलता है। सो फ्रेंड्स ऐसी अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। और आज मैंने सबसे ज़्यादा टाइम रिवीजन को दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मेरी चीज़ें पीछे छूट रही हैं और मुझे याद नहीं है। ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है हम इतना बस पढ़ते ही जा रहे हैं, माइंड में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैं रिवीजन आज कर रही थी सबसे ज़्यादा। सो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।